हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा मनी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आप बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसका नाम है हैमर। आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा, आपको पता भी होगा इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बारे में पता है, आप बहुत ज़्यादा अच्छा जानते हैं इसके बारे में, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। और अगर आप बिगिनर हो और आप कॉन्टिन्यूस लॉस मेकिंग ट्रेडर हो तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाना और पूरी वीडियो देख कर जाना। ये श्योर है कि अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर फॉलो करते हो, अपने एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्टाइल में अपना इसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये श्योर है कि आप अपने प्रॉफिट अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाओगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि हैमर होता क्या है बेसिकली। सो फ्रेंड्स, हैमर होता है जब हमें किसी एक साइड रिजेक्शन मिलती है। फॉर एग्जांपल, हमें एक ये कैंडल देखने को मिल रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कैंडल की ओपनिंग है और उसके बाद हमें डाउन साइड मूव देखने को मिला है और यहाँ पर आकर ये क्लोज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग यहाँ पर ओपनिंग के बाद नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे मार्केट को, लेकिन फिर बायर्स यहाँ पर हावी हो गए और मार्केट को ऊपर लेकर आ गए और क्लोजिंग यहाँ पर दे दी। अब फ्रेंड्स, आप कह सकते हो कि ये कैंडल रेड क्लोज हुआ होगा, जैसा कि हम कह सकते हैं ये कैंडल है यहाँ पर। सो यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ पर ओपन हुआ है, उसके बाद नीचे गया है और यहाँ पर आकर क्लोज हो गया है। सो ये क्या है, एक रेड क्लोजिंग इसने दी है। लेकिन अब बात ये है कि रेड और ग्रीन इसमें मैटर नहीं करता है। यहाँ मैटर करता है कि पावरफुल कौन है, यहाँ पर सेलर पावरफुल है या फिर बायर पावरफुल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेलर ने पहले कोशिश की, लेकिन उसके बाद बायर्स ने इनको हरा दिया और ये क्लोजिंग रिजेक्शन के साथ दे दी और ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऊपर की तरफ दे दी। सो अब बात यहाँ पर आती है कि अगर ऐसा कैंडल बन गया है तो क्या हम यहाँ पर तुरंत ट्रेड ले लें? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हैमर बनते ही यहाँ पर ट्रेड ले लोगे। हैमर बनने के बाद इसके ऊपर प्राइस का निकलना भी ज़रूरी है। इसका ब्रेकआउट जब होगा, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। इस हैमर के जो भी अगर ओपनिंग क्लोजिंग जो भी है, इस हैमर के ऊपर जब प्राइस निकलेगा तब हम एंट्री लेंगे। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद नीचे गया, नीचे जाने के बाद ऊपर आया और यहाँ पर आकर यहाँ क्लोज हो गया। सो अब ये कैंडल क्या बनेगी, ग्रीन। यहाँ पर क्या हुआ है, ऊपर क्लोज हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, ओपन हुआ था। तो नीचे ओपन हुआ था, फिर अगेन नीचे गया था, फिर अगेन नीचे से जो बायर्स थे वो ऊपर लेकर आए हैं और इसको ग्रीन में क्लोज कर दिया है। सो इस कैंडल का कलर होगा ग्रीन। सो अब अगेन ग्रीन एंड कलर इसका मैटर नहीं करता, ग्रीन हो चाहे रेड हो, कुल मिलाकर ये एक हैमर कैंडल है। और इसके ऊपर जब प्राइस यहाँ पर निकलेगा तो यहाँ एंट्री लेंगे। लेकिन अगेन, क्या जब भी हैमर बने और इसके ऊपर प्राइस निकले तो हम एंट्री ले लें? बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है कैंडल बनी कहाँ पर है और किस पोजीशन में बनी है। मान लो आप एक ट्रेड के बीच में हो और यहाँ पर कहीं बन जाए तो यहाँ एंट्री ले लोगे? बिल्कुल भी नहीं लेना है यहाँ पर एंट्री। इसके लिए आपको दो तीन चीज़ें पता होना ज़रूरी है कि ये हैमर कहाँ पर बनना चाहिए जहाँ ये काम करेगा। सबसे पहला क्या है, एक डाउन मूव आपके लिए ज़रूरी है। चार्ट पर एक डाउन मूव होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि ये सपोर्ट के पास होना चाहिए। छोटा मोटा चाहे सपोर्ट हो, चाहे छोटा ही सपोर्ट हो तो भी काम करेगा। एक सपोर्ट होना चाहिए यानी कि, और डाउन मूव होना चाहिए। और अगर ये वी वैप या फिर 20 मूविंग एवरेज के पास है, 20 EM में, या फिर जो भी आप मूविंग एवरेज कोई फॉलो करते हो उसके पास अगर ये कैंडल बनती है तो भी ये काम करेगा। लेकिन अगर हम इंडिकेटर की बात ना करें, यहाँ पर एक सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल की बात करें, सिंपल चार्ट पैटर्न की बात करें, यहाँ पर एक विदाउट इंडिकेटर अगर आप ट्रेड करते हो तो उसकी बात करें, तो आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हो। सबसे पहले क्या है, डाउन मूव होना चाहिए और डाउन मूव के बाद एक सपोर्ट होना चाहिए छोटा मोटा, जहाँ पर कुछ भी आपको यहाँ पर दिखे तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ काम करता है। एक बार हम इसको चार्ट पर लेकर चलते हैं। अगर मैं आज की बात करूं, आज 12 दिसंबर है, 9 दिसंबर है आज। तो अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, यहाँ पर एक आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप कहोगे कि ये हैमर तो फेल हो गया है। ठीक है, फेल हो गया है, आपको यहाँ SL मिल गया, कोई बात नहीं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आपको SL लेना नहीं आता है तो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि SL है। ठीक है, चलो अब हम इसको 15 मिनट पर लेकर चलते हैं। हम इसको एक बार, इसको हम 15 मिनट पर चलते हैं। अगेन हमें SL मिल गया है। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें क्या देखने को मिलता है, 15 मिनट के चार्ट पे अगेन एक यहाँ पर हैमर देखने को मिलता है, इस जगह पर, यहाँ पर। अब इस कैंडल के बाद हमें यहाँ पर एक तरह से एंट्री देखने को मिल रही है और ये फॉर्म कहाँ पर हुआ है, बिल्कुल सपोर्ट के पास।
फॉर्म बिल्कुल सपोर्ट के पास हुआ है। अब सपोर्ट कैसे है, हम अगर यहाँ पर देखें, ये देखिए इस सपोर्ट पे ये हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है और इसके ऊपर इतना ज़्यादा मूव आ चुका है, डाउन साइड यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा मूव देखने को मिल चुका है। सो हम यहाँ पर एंट्री देख सकते हैं। फिर हम 5 मिनट कैंडल पे चलते हैं दोबारा। हमें जब यहाँ पर एक हैमर बनता हुआ दिख गया, उसके बाद हम 5 मिनट पे, अगर आप 5 मिनट ट्रेड करते हो तो आप उस कैंडल को ट्रेड करो, आपको ज़्यादा टाइम फ्रेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फिर आपको एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल कह सकते हो, ट्विजर बॉटम कह सकते हो, लेकिन कुल मिलाकर आपको जो यहाँ पर एक रेड कैंडल थी, इसको यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया है। ट्विजर बॉटम भी इसको कह सकते हो। इतना सारा डाउन है, उसके बाद आपको यहाँ पर 2 कैंडल ऐसे दिख रहे हैं। तो नाम मैटर नहीं करता फ्रेंड्स, आप एक बार कैंडल को देखो, नाम कुछ भी हो, नाम से हमें क्या लेना है। तो यहाँ पर हमें अपसाइड मूव मिल गया है इसके ब्रेकआउट पर, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर एसएल है, तो भी आप यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉफिट देख सकते हो। तो आपको कई सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना है। अगर आप हैमर ट्रेड करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको हैमर दिखा और आपने एंट्री ले ली। अब आप यहाँ कह सकते हो, आपको एक यहाँ भी हैमर दिख रहा है, यहाँ पर क्या हुआ होगा इस वाले हैमर पे, ये हैमर है और जब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये हैमर बन गया, अब मैं यहाँ पर एंट्री ले लूँ, तो बिल्कुल एसएल होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इस हैमर के ऊपर प्राइस गया ही नहीं है, ठीक है। अगर इस हैमर के ऊपर ये प्राइस ऊपर की तरफ जाता तो हम एंट्री लेते, और उसके बाद अगर नीचे आ जाता तो हम मान लेते कि हमारा एसएल है, लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री ही नहीं है। सो ट्रेड ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी कुछ भी बनता हुआ दिखे और वहाँ पर एंट्री ले लोगे। आपको वेट करना पड़ेगा, अपने सेटअप का, अपने ट्रेड का इंतजार करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड करोगे तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर हम देखें तो अब यहाँ पर हमें एक कैंडल हैमर बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर ये क्यों काम कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है। सपोर्ट कैसे है? यहाँ पर कौन सा सपोर्ट है? यहाँ पर कल की क्लोजिंग है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कल का मार्केट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कल क्लोजिंग दी है और उसके बाद मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है, उसके बाद आपको अपवर्ड मूव मिलता है, तो ये बिल्कुल आपको यहाँ पर एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि कल की क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस होती है। लेकिन अगर आप गैप अप ओपन हुए और उसके बाद नीचे आते हो, तो यहाँ पर कोई आपको हैमर कैंडल बनती हुई दिखती है, तो ये एक तरह से सपोर्ट का काम करता है और इसके ऊपर जाते ही आप यहाँ पर लॉन्ग के लिए एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पर बिल्कुल वही सीन देखने को मिला है, जैसे यहाँ पर एक हैमर बनी है और उसके बाद यहाँ पर बुलिश कैंडल हमें एक फॉर्म होता हुआ दिखा है, तो इस कैंडल पर ही हमने एंट्री ले ली यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना अच्छा प्रॉफिट हमें वन वे मिला है आधे घंटे के अंदर अंदर। आगे चलते हैं हम। ये आप कहीं भी देख सकते हो, इसको बैक टेस्ट कर सकते हो आप। ये कैंडल यहाँ भी आपको हैमर दिख रहा है, एक डाउन मूव है यहाँ पर एक हैमर है, और ये भी अपने एक सपोर्ट के पास है। यहाँ पर हैमर बना है और उसके बाद आपको कहने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसको मैं पहले बंद करूँ। ये खैर हैमर नहीं है, लेकिन आप अगर इसको ट्रेड करना चाहते हो तो देख सकते हो। यहाँ हैमर है, लेकिन ये डाउन साइड मूव के बाद नहीं है। ये ऐसे हैमर तो आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे, एक रेंज में है। यहाँ देखो, यहाँ पर एक डाउन साइड मूव मिला है आपको, यहाँ एक हैमर देखने को मिल रहा है, और ये भी अपने एक पिछले सपोर्ट के पास बना है। तो इसके ऊपर ही आप एंट्री ले लोगे और इसके नीचे एसएल लगाकर, और इतना अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ तक ले सकते हो। और पीछे चलते हैं हम। यहाँ देखो, ये भी हैमर आपको एक डाउन मूव के बाद मिला है। ये वाला हैमर आपको एक तरह से यहाँ पर सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के पास आपको हैमर बना है और एक डाउन मूव के बाद बना है। तो ये डेफिनेटली काम कर रहा है और काम किया भी है। सो इसके बाद भी आप यहाँ पर यहाँ तक के लिए इसको राइड कर सकते हो। और चलते हैं, चलो अब एक बार रैंडम चलते हैं, इसको कहीं भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं, एक बार डाउन मूव के बाद हमें कहीं हैमर देखने को मिलता है तो। यहाँ पर ये हैमर बना तो है, लेकिन अब ये हैमर अपने सपोर्ट के पास है, तो आप इसको
देख सकते हो ये जो हैमर है अपने पिछले सपोर्ट के पास बना है, तो आप इस हैमर के बाद यहाँ एंट्री ले सकते हो। सो अगर आपको डाउन मूव दिखा है या फिर सपोर्ट के पास हैमर बनता हुआ दिखता है तो आप इसको देख सकते हो ट्रेडिंग के लिए। अदरवाइज अगर आपको बीच में कहीं भी ऐसा कुछ हैमर दिखता है तो आपको जरूरी नहीं कि सारे हैमर बनाने, जैसे कि यहाँ बन रहा है, यहाँ पर ये वाला हैमर है, तो इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बीच में बना है। बीच के हैमर को हम नहीं, सारे हैमर ट्रेड नहीं करेंगे। चलो और देखते हैं हम आगे। ये देखो, यहाँ पर ये हैमर डाउन मूव के बाद मिला है। यहाँ कॉन्टिन्यूस हमें डाउन मूव मिला है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है, फिर अगेन डाउन मूव है, फिर यहाँ पर हमें हैमर देखने को मिला है, उसके बाद हमें एक अच्छा ट्रेड मिल गया है। अब एक हैमर यहाँ भी है, ऐसे तो यहाँ भी हमें हैमर दिख रहा है, ये वाला हैमर भी है। यहाँ पर हमने एंट्री ली और यहाँ हमें एसएल हो गया। तो कोई बात नहीं, एसएल भी ट्रेडिंग का पार्ट है, एसएल लेना सीखोगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो ट्रेडिंग में। बिना एसएल की कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो सकती, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि जहाँ पर एसएल ना हो। हम आगे चलते हैं। जहाँ भी डाउन मूव के बाद हमें एसएल ऐसा हैमर दिखेगा वहाँ पर हम इसको ट्रेड के लिए देखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ भी बहुत सारी जगह आप रैंडम कहीं भी देख सकते हो। एक बार इसको बैक टेस्ट करो, 2-3 महीने इसको लाइव मार्केट में देखो और उसके बाद आप इसके ऊपर ट्रेड करो। यहाँ पर ये हैमर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। इस हैमर के बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट पे हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इसको एसएल मानकर अगर आप थोड़ा और सेफ खेलना चाहते हो तो यहाँ भी एसएल ले सकते हो। सो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको लास्ट मोमेंट पे कितना अच्छा ट्रेड मिला है और 3 बजे के आसपास आपको आपका टारगेट मिल चुका है यहाँ तक के लिए। इस पिछले पिछले रजिस्टेंस तक लेकर आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट कहाँ करना है, एग्जिट के लिए मैं आपको फिर अगली वीडियो बना दूंगा कहाँ पर एग्जिट करना है, और लेकिन फिलहाल हम एंट्री के लिए देखते हैं। एग्जिट के लिए आप रेशनली देख सकते हो, अगर आपको 60-70 पॉइंट का, अगर आपको 70-80 पॉइंट का मूव मिल जाता है तो भी आप पार्सल बुक कर सकते हो। अगर 60 पॉइंट भी मिलता है, 60-70 पॉइंट मिलता है, तो उसके बाद आपको कैंडल्स के मूव हैं उसके हिसाब से आपको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ पर हम एग्जिट करना चाहिए। अब मान लो यहाँ पर आपने यहाँ पर एंट्री ली है, उसके बाद आपने यहाँ राइट किया है, यहाँ पर एक अगेन शूटिंग स्टार बन गया है। फ्रेंड्स अगर ये कैंडल है, अगर ये ऐसा बना है, नीचे को बना है, अगर नीचे साइड बना है तो इसको हम हैमर बोलेंगे। अगर ये उल्टा बना है, ऐसा बना है, तो इसको शूटिंग स्टार बोलेंगे। तो यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गया है, तो यहाँ पर वैसे ही निकल जाना चाहिए। शूटिंग स्टार के बाद जब यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन दे दिया है तो हमें यहाँ पर बिल्कुल निकल जाना चाहिए ट्रेड से। लेकिन अगर आप पिछले रेजिस्टेंस जोन को देखो, पिछले रेजिस्टेंस जोन को देखो, तो यहाँ पर इजीली आपने एग्जिट कर दिया होगा यहीं कहीं पर। हम और देखते हैं यहाँ पर एक आधे, अगर हमें कुछ देखने को यहाँ पर मिलता है तो काफ़ी आपको यहाँ पर ट्रेड मिलेंगे। अगर आप ओनली हैमर ट्रेड करके भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत सारे ऐसे हैमर मिलेंगे। और अगर आप ओनली हैमर ट्रेड करते हो, सही जगह पर हैमर को ट्रेड करते हो, तो निश्चित रूप से आपको सिर्फ हैमर कैंडल ही करोड़पति बना सकता है। लेकिन बस बात यह है कि आपको उसको सही जगह पर पकड़ना आना चाहिए और सही जगह पर ट्रेड करना आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, एक डाउन मूव आया है और यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये हैमर है, लेकिन ये हैमर आप कह सकते हो कि हैमर है, लेकिन इसको ट्रेड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्राइस नहीं गया है। ठीक है, ये हैमर बना है और इसके ऊपर हमें प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखा है। यहाँ पर एंट्री ले ली, इस हैमर के नीचे एसएल हो गया और उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। ठीक है, सो इसके लिए वेट करना होगा कि सही जगह पर आपकी सेटअप बने, उसके हिसाब से एंट्री लोगे तभी आपको यहाँ पर अच्छा ट्रेड, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ट्रेडिंग में आपके। यहाँ पर है अगेन, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ भी हैमर बना है। ये क्या हो रहा है इसमें, यहाँ आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है, इसके ऊपर आपने एंट्री ली और यहाँ पर आपको यहाँ आपको एग्जिट मिल गया। लेकिन चलो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इतना प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं था,
कितने पॉइंट का प्रॉफिट है यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार कितने पॉइंट का है ये। यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली होगी तो आपको यहाँ 55 पॉइंट मिल रहे हैं। तो अगर 50-60 पॉइंट आपको 60 पॉइंट मिनिमम चाहिए तो यहाँ पर आपको ऑब्वियस सी बात है एसएल हो गया होगा। तो कोई बात नहीं, हम एसएल लेना भी जानते हैं। अगर एसएल लेंगे तभी हम हमारी साइकोलॉजी ठीक हो सकती है। अगर एसएल लेना नहीं आएगा तो हम अपने बने हुए प्रॉफिट को भी गंवा देंगे किसी दिन। सो अगर आपने यहाँ एंट्री ली हुई है, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ तक गए हो, अगेन आपको इतना बड़ा बियरिश कैंडल दिखने को मिल रहा है, इसका डाउन मूव आ गया है, तो आपको यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट ही एग्जिट करवा देगा, थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ ही एग्जिट करवाएगा। ठीक है, आपकी ब्रोकरेज वगैरह सारी निकल जाएगी और इसमें आपको बिल्कुल भी लॉस के कोई चांसेस इस वाली चीज़ में नहीं है, इस वाले केस में जहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर एग्जिट करके होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। सो कहीं भी देख सकते हो आप, आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ बने तो एग्जिट एंट्री लेना है और कहाँ पर आपको एग्जिट करना है। ये यहाँ पर जिसने एंट्री ली होगी तो एसएल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, एसएल हो गया तो अगेन हम एसएल लेना जानते हैं। फिर हमें यहाँ पर हैमर बना है और ये हैमर भी पिछले क्लोजिंग के ऊपर है। यहाँ पर ये बना है, हमें हैमर दिख रहा है बनता हुआ, और इसके ऊपर जब प्राइस गया हमने यहाँ एंट्री ली, इसके नीचे एसएल लगाया और हमने इतना अच्छा ट्रेड यहाँ पर राइड किया। ठीक है, और यहाँ पर भी आप इस कैंडल के आसपास निकल गए होंगे क्योंकि इसके बाद 3 बजे के बाद रुकना थोड़ा सा रिस्की होता है। तो अगर आपको 3 बजे तक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए तो उसके बाद अपना ट्रेडिंग बंद कर दिया करें, क्योंकि उसके बाद काफ़ी वॉलेटिलिटी आ जाती है। अगर आप उस चीज़ को बेयर करना जानते हैं तो उसको राइड कर सकते हैं, अदरवाइज 3-5 तक आप अपनी ट्रेडिंग को बंद कर सकते हैं। तो ये तो थी सिंपल हैमर। अब अगर हम बात करें कि हैमर को किसी इंडिकेटर के साथ अगर कोरिलेट करना है तो 20 ईएमए और वी वेब के साथ भी इसका आप कोऑर्डिनेशन देख सकते हो। अगर 20 ईएमए के पास आपको कोई हैमर बनता हुआ दिखे तो आप वहाँ पर इजीली एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पर हैमर बना है, हैमर बनने के बाद जब 20 ईएमए के ऊपर प्राइस निकला है आप यहाँ पर राइड कर सकते हो, यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। पर ये 3 बजे के आसपास है तो ये आपको देखना होगा यहाँ पर आपको एंट्री लेना है कि नहीं लेना है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ एंट्री लेना चाहो तो ये थोड़ी सी आप और कन्फर्मेशन ले सकते हो, एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा नए हो तो आप 20 ईएमए या 21 ईएमए बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो आप इस चीज़ को भी साथ में देख सकते हो अगर आपको इसका यूज़ करना है तो। अगर आप इसका यूज़ नहीं भी करते हो तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, जितना सिंपल रखोगे अपने चार्ट को उतना ही सही है। लेकिन कई लोग यूज़ करते हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी बता दूं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये हैमर है, हैमर है और उसके बाद 20 ईएमए के ऊपर निकला है। पर अगेन यहाँ पर जो डाउन मूव है वो कोई खास डाउन मूव नहीं है। अगर आप डाउन मूव के बाद इस चीज़ को ट्रेड करोगे तो आपको और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और हम देखते हैं इसमें, लेकिन इसमें एंट्री आपको थोड़ी सी लेट मिलेगी। अगर आप ईएमए को ट्रेड करोगे, ईएमए के साथ एंट्री लेना चाहोगे तो आपको एंट्री थोड़ी सी लेट मिलेगी, लेकिन कन्फर्मेशन ज़रूर आपको थोड़ी सी रहेगी। अब यहाँ पर है, जैसे ये सपोर्ट के पास यहाँ पर हैमर बना है, यहाँ सपोर्ट के पास हैमर है और इस हैमर के बाद आपको यहाँ एंट्री मिल जाती है। लेकिन अगर आप ईएमए को साथ में सपोर्ट लेंगे तो आपको यहाँ पर कहीं एंट्री मिलेगी, तो आपका थोड़ा बहुत मूव मिस हो सकता है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि आप इसको लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते हो। वी वेब को भी यूज़ कर सकते हैं, वी वेब को आप स्टॉक में यूज़ कर सकते हो। वी वेब का भी सेम रूल है, वी वेब को भी आप वी वेब के आसपास अगर हैमर बनता हुआ दिखे तो आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो। मैं अगर इसको रिलायंस में देखूँ तो रिलायंस में भी काफ़ी आजकल तो डाउन मूव चल रहा है, तो हम इसको इस साइड देखते हैं जहाँ हैमर हमें बना है वी वेब के पास। यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये देखो हैमर बना है, वी वेब के ऊपर है, इसके यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। हैमर के नीचे एसएल एंड अगेन अगर आपको पोजिशनल लेना है तो पोजिशन ले सकते हो। 3 बजे एग्जिट करना है तो आपको कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पर एग्जिट मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वी वेव के पास हमें हैमर बनता हुआ दिख रहा है। अगेन हमें इतना अच्छा यहाँ पर मूव मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर
हैमर है, हैमर के ऊपर अगर आप सिंपल ट्रेड करते हो तो यहाँ एंट्री मिल जाती है, अदरवाइज आप यहाँ भी ले सकते हो। सो ये कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको सिर्फ हैमर पर ट्रेड करना है तो भी आप बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, अपनी ट्रेड का इंतज़ार करना होगा और उसके बाद आपको ट्रेड बहुत ही अच्छे से आपका स्वागत करेगा ट्रेड, अगर आप ट्रेड का स्वागत करने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे तो। सो यहाँ पर भी ये हैमर है, इसके बाद आप यहाँ एंट्री ले सकते हो सिंपल आपको ट्रेड करना हो तो। बट अगर आपको अब यहाँ पर क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोई डाउन मूव तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट के पास ये हैमर बना है तो आप यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल प्राइस ने टेस्ट किया है। यहाँ पर जो प्राइस की टेस्टिंग है वो मल्टीपल टाइम हुई है। सो इस चीज़ को हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पर भी आपको हैमर बनता हुआ दिख रहा है। सो हैमर का बहुत ही सटीक ट्रेड आपको मिलेंगे यहाँ पर। बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि बनता कहाँ पर है, ट्रेड कैसे करना है, और एग्जिट एंड एंट्री आपके लिए बहुत ही मैटर करती है। अगर आपको थोड़ा सा भी नेगेटिव कुछ लग रहा है तो आप निकल सकते हो, आपको और भी ट्रेड मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी ईएमए का सहारा नहीं लेना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप किसी इंडिकेटर का सहारा लो, आप सिंपल इसको ट्रेड कर सकते हो। और अगर इसको वॉल्यूम के साथ भी देखना चाहते हो तो अब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो स्टॉक्स में, स्टॉक्स फ्यूचर में आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस कैंडल के साथ अगर हम वॉल्यूम को कोऑर्डिनेट करें, जैसे कि यहाँ पर हमें हैमर बना है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, यहाँ ये हैमर बना है, उसके बाद हमें ये कैंडल देखने को मिला है नेक्स्ट कैंडल। तो अगर आप सीधा ट्रेड लेना चाहते हो यहाँ ले सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो अगले दिन, जब आपको यहाँ पर अगली कैंडल पे, इस कैंडल पे आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इस वॉल्यूम के कंफर्मेशन के बाद भी आप यहाँ पर एंट्री चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसको वॉल्यूम के साथ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो अगर चाहो तो। यहाँ पर भी ये कैंडल है, यहाँ पर ये हैमर है, हैमर के बाद आपको वॉल्यूम क्या दिख रहा है, बढ़ता हुआ वॉल्यूम दिख रहा है। ये जो वॉल्यूम है, ये कैंडल जो है वॉल्यूम की, ये ज़्यादा बड़ी है पिछले वॉल्यूम से, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है यहाँ पर, तो आप वॉल्यूम के साथ भी कंफर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पर जब कॉन्टीन्यूस जब ये डिक्रीज हो, इसको तो दिक्कत है कुछ, पता नहीं कहाँ है, बाद में ये डाउन हो रहा है, इसके बाद आपको वॉल्यूम डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर लगातार, और जब ये बढ़ना शुरू हुआ है तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और इस कैंडल के साथ वॉल्यूम यहाँ पर आप देख सकते हो। सो इसके बेस पर भी आप इसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो, बट इसको ज़्यादा, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। सो इसको सिंपल रखो, वही ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम का खैर कोई खास बहुत ज़्यादा इसका रिलेशन नहीं है, तो आपको यहाँ पर कई सारे ट्रेड मिस भी हो सकते हैं, लेकिन आप इसको चाहो तो कहीं कहीं जगह पर ये बहुत अच्छा आपको ट्रेड दिलाएगा, जो आपको वॉल्यूम के साथ हैमर का जो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी, वो आपको बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो एक बार हम इसको 15 मिनट पे करते हैं, फिर और कुछ फाइंड करने की कोशिश करते हैं इसमें। वॉल्यूम का कोई खास हमें यहाँ पर रिलेशन अगर कोई देखने को मिले हैमर के साथ तो देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक डाउन मूव है, यहाँ हमें एक डाउन मूव लगातार देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर हैमर फॉर्म होता हुआ दिखा है, दो हैमर है यहाँ पर, ये दो जी है यहाँ पर, हैमर है। उसके बाद हम वॉल्यूम का कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं कि जब हमें वॉल्यूम मिलेगा और उसके बाद हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तब हम एंट्री लेंगे। तो आपको यहाँ पर एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर अगेन हैमर पैटर्न देखने को मिल रहा है, हैमर कैंडल देखने को मिल रहा है। आप यहाँ भी चाहो तो एंट्री ले सकते हो, और इस कैंडल का एसएल मानकर, यहाँ पर स्विंग लो का एसएल मानकर आप इसको राइड कर सकते हो अच्छे से। सो आप इसको चाहो तो इसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो, चाहो तो सिंपल हैमर को ट्रेड कर सकते हो, तो भी आपको बहुत अच्छा ट्रेड इसमें मिलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा इसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल के में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।